हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में 3 नई नोटिफिकेशन इशू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके अंदर चेंजेस हुए हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया अपडेट शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो नोटिफिकेशन नंबर 69, 70 एंड 71 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 71 की। तो सीबीआईसी ने दोस्तों ट्वीट करके क्लियर किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन B2C इन्वॉइसेस डेफर्ड टू 1 दिसंबर 2020 और इसकी नोटिफिकेशन नंबर 71 जल्दी ही शेयर हो जाएगी। तो डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट थी B2C इन्वॉइसेस के लिए, उसे डेफर कर दिया गया है 1 दिसंबर 2020 से अब ये एप्लीकेबल होगी। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 69 और 70 जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन नंबर 69। नोटिफिकेशन नंबर 69 बेसिकली बात कर रही है हमारी एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंशन की। तो आप सभी के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, एनुअल रिटर्न GSTR 990 की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक। तो केवल और केवल 1 मंथ की ही एक्सटेंशन आपको यहाँ पे दी गई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 70। तो इसमें क्या कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सब रूल 4 ऑफ रूल 48 ऑफ CGST एक्ट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल फर्दर अमेंडमेंट इन द नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 13/2020। तो एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो कि 21 मार्च को आई थी। उस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। तो पहले हम वो नोटिफिकेशन देखेंगे ताकि अमेंडमेंट्स जो है वो हमें समझ आ सके। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 मैंने आपके सामने ओपन की है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सब रूल 4 ऑफ रूल 48 सेंट्रल goods and service tax rule government on the recommendation of council in suppression of the notification of government of India Ministry of Finance number 70/2019 जो कि 13 दिसंबर 2019 को आई थी। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थी 70/2019 जो 13 दिसंबर 2019 को आई थी। इस नोटिफिकेशन ने उस नोटिफिकेशन को सुपरसीड किया और क्या कहा, except as respect things done or omitted to be done before such supersession hereby notified registered person other than those referred in subrule 2344A of rule 54 of said rule whose aggregate turnover in a financial year exceed 100 crore rupees as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed document in terms of subrule 4 of rule 48 of the said rule in respect of supply of goods or service or both to a registered person. This notification shall come into force from 1 October 2020। तो इनवॉइसिंग की यहाँ पे बात की गई थी कि अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर रहा है 100 करोड़ रुपीस, पहले इसकी लिमिट थी, तो आपको इनवॉइस प्रिपेयर करना है और अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं एज पर रूल 48 सब रूल 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। और ये नोटिफिकेशन जो है इफेक्टिव हो रही थी 1 अक्टूबर 2020 से। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। फॉर द वर्ड्स अ फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे अब आप रीड करोगे एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो फाइनेंशियल ईयर की जगह अब इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया है एनी प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड। सो 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो ये वर्ड्स जो हैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए गए हैं। आफ्टर द वर्ड्स गुड्स और सर्विस और बोथ टू रजिस्टर्ड पर्सन इन्होंने ऐड कर दिया है द वर्ड्स और फॉर एक्सपोर्ट शैल बी इंसर्टेड। तो ये 2 चेंज किए हैं इन्होंने उस नोटिफिकेशन के अंदर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है। तो ये 3 नोटिफिकेशन आई है। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं। GSTR 3B की जो लेट फीस है, जिसकी बेनिफिट की जो लास्ट डेट 30 सितंबर है, क्या उसके अंदर कोई एक्सटेंशन आई है? तो जैसे ही कोई अपडेट शेयर होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ।